बिहार में आज इंडी गठबंधन के विरोध प्रदर्शन का दिन था। वोटर अपग्रेडेशन को लेकर सियासी बवाल जो मचा हुआ है, उस पर शक्ति प्रदर्शन के लिए आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों ने आज सड़क पर निकलकर प्रदर्शन करने का फैसला किया। कई दिनों की तैयारी के बाद बिहार बंद की हुंकार भरी गई, लेकिन बिहार का चक्का जाम करने का जो पूरा एजेंडा था, आरजेडी से लेकर कांग्रेस के कई नेताओं के लिए कैसे उनकी भद पिटवा गया, आज हम आपको उसकी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। चक्का जाम उनके लिए घनघोर बेइज्जती का आयोजन बनकर रह गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और जिसकी चर्चा अब चटखारे लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक हो रही। सवाल उठ रहे हैं कि बिहार बंद के नाम पर शक्ति प्रदर्शन के चक्कर में अपना चक्का जाम क्यों करवा लिया। इंडी गठबंधन के बिहार बंद से देश को क्या मैसेज गया, देश के मूड मीटर में, इस बात पर मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये 3 तस्वीरें देखिए। इंडी गठबंधन ने बिहार के हर गांव और शहर में चक्का जाम की तैयारी की। बिहार में तेजस्वी ने खुद इसकी रणनीति बनाने का मोर्चा संभाला और दिल्ली से सारे काम धाम छोड़कर राहुल इसके लिए खास तौर से बिहार पहुंचे थे। मैसेज यह देना था कि नीतीश बीजेपी की सरकार के खिलाफ पूरा इंडी गठबंधन एक है और इस प्रदर्शन का असर दिल्ली तक दिखाई देगा। लेकिन ये तीनों तस्वीरें बता रही है कि बिहार का चक्का जाम करने के चक्कर में इंडी गठबंधन ने अपनी ही घनघोर बेइज्जती करवा ली। इसमें पहली तस्वीर देखिए, ये पटना की तस्वीर है। इसमें तेजस्वी और राहुल के रथ पर कन्हैया कुमार को ही चढ़ने से रोक दिया गया, पप्पू यादव को चढ़ने से रोक दिया गया। वो कन्हैया कुमार जिन्हें राहुल ने बिहार में कांग्रेस में प्राण फूंकने का जिम्मा दिया हुआ था, उनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया और इससे क्या मैसेज गया, इस पर मैं आगे बात करूंगा। लेकिन जरा दूसरी तस्वीर पर गौर करिए। यह तस्वीर बिहार के वैशाली जिले की। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि चक्का जाम करने का जिम्मा आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं से ज्यादा भैंसों को दे रखा। इस तस्वीर ने भी दिलचस्प संदेश दिया है, उस पर भी मैं आगे बात करूंगा। अब जरा तीसरे तस्वीर पर गौर कीजिए। जो सवाल उठा रहा है कि क्या बिहार बंद के लिए अपने कार्यकर्ताओं को जुटाने के लिए विपक्षी पार्टियों को क्रिकेट मैच का दांव लगाना पड़ रहा है। यह सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन अभियान को गलत ठहराया जा सके। विपक्षी पार्टियों के वोटर का नाम वोटर लिस्ट से काटने का आरोप लगाया जा सके। इसके लिए तेजस्वी ने चुनाव आयोग को गोदी आयोग कहकर हमला बोला। राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोरी का महाराष्ट्र मॉडल लागू करने का आरोप लगाया, लेकिन जमीन पर तस्वीर अलग दिख रही। पहले दोनों के बयान सुनिए और फिर आगे बात करेंगे। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। ये भाजपा की, नीतीश जी की ये जो गोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जननी बिहार है और उसी लोकतंत्र की जननी से ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये हम बिहार के लोग हरगिज़ नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अब क्रांति केवल नारों में नहीं होगा। तो राहुल और तेजस्वी ने यह बयान पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से बिहार बंद की शुरुआत करते हुए दिया। एकजुटता का संदेश देने के लिए दोनों नेता खास रणनीति के तहत एक ही रथ पर सवार हुए थे, लेकिन रैली के दौरान बीच रास्ते में कुछ ऐसी तस्वीरें दिखी जो बता रही थी कि मामला गुड़ गोबर। वीडियो पर जरा गौर करिए। इसमें बिहार कांग्रेस के बड़े नेता कन्हैया कुमार दिख रहे हैं।
कन्हैया वही नेता हैं जिन्हें राहुल ने बिहार कांग्रेस में जान फूंकने का जिम्मा दे रखा है। आने वाले बिहार चुनाव में कन्हैया से सियासी रणनीति और चुनावी अखाड़े में बड़े प्रदर्शन की उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन बिहार बंद के इस आयोजन में उन्हीं कन्हैया कुमार की ऐसी फजीहत कर दी गई कि क्या ही कहा जाए। राहुल तेजस्वी के रथ पर उन्हें सवार ही नहीं होने दिया गया। वो कहते रहे, समझाते रहे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी, जबकि आरजेडी के नेता रथ पर सवार हो रहे थे। यही हाल पप्पू यादव का था। कन्हैया कुमार के साथ पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और बाहुबली पप्पू यादव भी इस रथ पर सवार होना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी रथ पर चढ़ने नहीं दिया गया। वो हाथ बढ़ाए रखा उन्होंने, लेकिन किसी ने उनका हाथ थामा नहीं। दुनिया भर की मौजूदगी में जैसे दोनों नेताओं की फजीहत हुई, उससे सवाल उठ रहे हैं कि कहीं बिहार बंद के दौरान या बिहार बंद के बहाने उन्हें औकात दिखाने का खेल तो नहीं खेला गया? क्या तेजस्वी के इशारे पर पप्पू यादव को रथ पर चढ़ने से रोक दिया गया? पप्पू यादव कभी लालू कुनबे के खास हुआ करते थे, लेकिन अब वो अपनी राजनीति से आरजेडी का पत्ता साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। पप्पू यादव के लिए मौका राहुल के करीब जाकर कांग्रेस में फिर से अपनी गोटी सेट करने का था, लेकिन बिहार बंद ने उनका दांव बिगाड़ दिया। लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट से पूर्णिया से लड़ना चाहते थे, तब तेजस्वी के कहने पर उनका पत्ता कटा था, लेकिन बिहार बंद में कन्हैया कुमार की अनदेखी क्यों की गई? चलिए, पप्पू यादव की बात तो समझ में आती है कि तेजस्वी और पप्पू यादव में 36 का आंकड़ा है, और चूंकि उसी मंच पे तेजस्वी मौजूद थे, तो इसीलिए जानबूझकर पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया गया उसमें। लेकिन कन्हैया को क्यों रोका गया? क्यों उन्होंने राहुल तेजस्वी के रथ पर चढ़ने से उन्हें मना कर दिया गया? वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि वो रथ पर लगभग चढ़ चुके थे, लेकिन उन्हें फिर नीचे उतार दिया गया। क्या कन्हैया को भी तेजस्वी के इशारे पर रथ पर चढ़ने से रोका गया? ये सवाल इसलिए है क्योंकि तेजस्वी ने बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो अभियान छेड़ रखा था राहुल गांधी और कन्हैया कुमार ने, उसका सीधा सीधा नुकसान आरजेडी को हो रहा था। मार्च में कन्हैया ने नौकरी दो और पलायन रोको ये यात्रा निकाली थी। उससे आरजेडी को थोड़ी असहजता हो रही थी, क्योंकि इस यात्रा से लालू यादव के सरकार के दौरान जंगल राज का मुद्दा भी लगातार उछल रहा था। सवाल यही है कि क्या कन्हैया और पप्पू यादव को इन्हीं वजहों से राहुल और तेजस्वी के रथ पर चढ़ने नहीं दिया गया? क्योंकि तेजस्वी को लगता है कि अगर यहां कांग्रेस मजबूत होती है तो ये आरजेडी के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। वो कांग्रेस को साथ तो रखना चाहते हैं, लेकिन एक कमजोर पार्टनर के तौर पर। बड़ा सवाल यह भी है कि राहुल गांधी इस पर चुप्पी साधे क्यों रह गए? क्या बिहार में इंडी गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं? नीतीश की पार्टी जेडीयू अब इस पर चुटकी ले रही है। तो बिहार का वैशाली जिला जो आरजेडी का गढ़ कहलाता है, जरा वहां से आई तस्वीर भी देख लीजिए। यहां अजब गजब अंदाज में चक्का जाम किया गया, सड़क पर भैंसें उतार दी गई। तस्वीरों में देखिए, लालू के जमाने के बुजुर्ग हाथों में लाठी थामे भैंसों की निगरानी कर रहे हैं, और तेजस्वी युग के आरजेडी कार्यकर्ता सड़क पर चादर बिछाकर चक्का जाम की नई छवि बिहार की जनता के सामने पेश कर रहे हैं। माहौल बनाने के लिए कुछ टायरों को भी जला लिया गया। जमीन पर लेटे लेटे तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि आरजेडी की तरफ से क्या इन्होंने अकेले ही बिहार बंद का जिम्मा संभाल रखा था? बिहार के शेखपुरा से आई ये तस्वीर भी दिलचस्प है। शेखपुरा भी आरजेडी का इलाका माना जाता है। यहां भी आरजेडी कार्यकर्ता सड़क पर भैंस लेकर चक्का जाम के लिए उतरा। आरजेडी के एक नेताजी ने भैंस पर चढ़कर लालू यादव जैसा पोज देने की कोशिश की, लेकिन भैंस बिदक गई। नेताजी को पटकनी लग गई। लगता है उसे पता नहीं चारे घोटाले का एपिसोड याद आ गया होगा, इसलिए भैंस ने इस तरीके से बिहेव किया। सवाल तो यह भी है कि जिस तरह राजनीतिक प्रदर्शन में इनसे भैंसें नहीं सध रही है, क्या आरजेडी के कार्यकर्ताओं को साधने में कुछ उसी तरह का हाल हो रखा है क्या? सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार के वैशाली में चक्का जाम के लिए जुटे कार्यकर्ता नारेबाजी और हंगामा काटने की जगह क्रिकेट खेलने में ज्यादा मस्त थे।
इन सब तस्वीरों के बीच बिहार बंद की बहुत सारी और तस्वीरें आई, जिसमें रेल रोकने से लेकर तमाम दूसरे तरह के हंगामे दिखाई दिए। जोर जबरदस्ती का माहौल था, लेकिन बीजेपी इस पर जो सवाल उठा रही है उसका जवाब देने से इंडी गठबंधन लगातार बच रहा है। और वो सवाल ये है कि क्या बिहार में उन्हें वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए जिन्हें फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल कराया गया है। बिहार बंद में इंडी गठबंधन को इसका जवाब एक तरीके से बिहार बंद के साथ साथ इसका जवाब भी देना चाहिए विपक्ष को कि भाई आखिर ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट में जगह क्यों मिलनी चाहिए जो कि इस देश के नागरिक नहीं है। और अगर वोटर लिस्ट को कि शुद्धिकरण का काम चल रहा है, ऐसे लोगों को हटाने का काम चल रहा है जिनकी या तो मृत्यु हो गई है, जो या लंबे समय से बिहार में नहीं रहते हैं, या जो अवैध तरीके से गलत तरीके से दूसरे देशों से आकर के बांग्लादेशी रोहिंग्या ऐसे लोग जिन्होंने वोटर लिस्ट में अपनी जगह बना ली है, अगर उनको हटाने का काम हो रहा है तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए। पहली बात यह भी आप समझिए कि यहां पर जो विपक्षी गठबंधन है वो ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि इससे गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के, मुसलमानों के, इनके जो वोट है वो कट जाएंगे। भाई ऐसा किस आधार पे वो कह रहे हैं? इसके पीछे दलील जो है, इसका आधार क्या है? भाई वोट जो काटे जा रहे हैं किसी पार्टी के वोटर को देखकर वोट नहीं काटे जाएंगे। वोट सिर्फ उन्हीं के काटे जा रहे हैं, नाम सिर्फ उन्हीं के काटे जा रहे हैं जिनके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं है, या तो बिहार में नहीं रहते हैं, या जो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में जिन्होंने अपना नाम दर्ज कर रखा है। तो फिर विपक्षी पार्टियों को ये क्यों लगता है कि ऐसे लोग सिर्फ उनके ही वोटर हैं? और अगर ऐसा लगता है तो ये अपने आप में एक सवाल है कि भाई वैसे सारे लोग जो कि या तो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में हैं, या जिसको एक तरीके से बोगस वोट कहा जाए, वो सब आप ही के वोटर हैं। तो फिर तो आपको जवाब देना चाहिए। और जब बीएलओ के साथ 1.5 लाख बीएलए, जिनको कि बूथ लेवल एजेंट कहते हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, अगर वो भी घूम रहे हैं और वो भी इसका सत्यापन कर रहे हैं कि एक भी नाम ऐसा नहीं कटे जो कि जेन्युइन हो, तो फिर ये शिकायत क्यों है विपक्षी पार्टियों की कि इसमें हेरफेर की जा रही है? भाई 1.5 लाख बीएलए बहुत होते हैं, हर बूथ पर उनके लोग हैं, पार्टियों के लोग हैं, फिर भी हेरफेर की शिकायत की जा रही है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब देना चाहिए विपक्षी पार्टियों को। और जो इससे जुड़े सवाल हैं उस पर चुनाव आयोग लगातार सफाई दे रहा है, आंकड़े दे रहा है। जनता को विपक्ष के इस एजेंडे के साथ साथ चुनाव आयोग के उन आंकड़ों पर भी नजर जरूर डालनी चाहिए। तो देश का मूड मीटर में आज वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध, मेजर गौरव आर्या और दिनेश गौतम के साथ।